Hey, listen, what is the price of these peanuts? ईशु, क्या कर रही हो? अरे तुम्हें पता है ना, यहाँ इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। इन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो इनके सामने इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ मत बोलो। पर मम्मी आप ही तो बोलते हो कि हम जितनी ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है, और हम घर पे भी तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, पर कम से कम जगह देखनी चाहिए ना कि कहाँ हमें इंग्लिश बोलनी है और कहाँ नहीं। अरे इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तुम रुको। आंटी, ये 150 रुपए की 1 किलो मूंगफली है। इट्स सो चीप प्राइस मम्मी। व्हाट आर यू सेइंग ईशु? मैंने बोला ना, यहाँ इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर इसे पता चला कि तुम प्राइस को चीप बोल रही हो तो ये प्राइस बढ़ा देगी और हमें ये सामान महंगा मिलेगा। तुम चुप करो, मैं बात करती हूँ। हाँ, कैसी थी मूंगफली? आंटी, ये 150 रुपए की 1 किलो मूंगफली है। देखो, तुम बहुत महंगा लगा रही हो। मुझे 2 किलो मूंगफली लेनी है तो 100 रुपए किलो लगा लो। देखिए आंटी, पैसे तो कम नहीं कर सकती मैं। ये 150 रुपए की 1 किलो ही है। आपको लेनी है तो आप ले लीजिए। अच्छा ये बताओ, पापा कहाँ हैं तुम्हारे? वो आंटी, मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देखो, मैं तुम्हारे पापा से ही सामान लेकर जाती हूँ, तो तुम ठीक ठीक दाम लगाओ। मुझे 2 किलो मूंगफली लेनी है, और अगर तुम सही नहीं लगाओगी तो आगे बहुत बड़ा मॉल है, मैं वहां से ले लूंगी, क्योंकि वहां तुमसे अच्छी मूंगफली मुझे मिलेगी। Sorry auntie, if you think we are selling these peanuts at a very high price, so it is not what you think so. Because you don't know how much hard work it took us to make these peanuts. And there are so many shops, you can ask from them. We sell these peanuts in winter only and we earn very little money. So मैं अपने प्राइस चेंज नहीं कर सकती। और हाँ आंटी, मुझे इंग्लिश बोलनी भी आती है और पढ़नी भी आती है, तो आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप जैसे लोग शॉप पे आकर प्राइस कम करवाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही प्राइस कम करके बोला था। ये 150 रुपए की 1 किलो ही पीनट है। और हाँ आंटी, मुझे ना मेरे पापा ने कभी किसी की बेइज्जती करना नहीं सिखाया। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस पीनट्स फ्रॉम मॉल, सो यू कैन बाय। मैं अपने प्राइस चेंज नहीं कर सकती, सॉरी। देखा मम्मी, कितनी अच्छी तो इंग्लिश बोलती है ये। हाँ बेटा, देखा मैंने। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। और हाँ, तुम्हें प्राइस कम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने में देना है उतने में कर दो। 2 किलो मूंगफली कर दो मेरी। ठीक है। ये लीजिए आंटी। ये लो बेटा, 300 रुपए। ईशु, छोटी, ये पैसे रख ले। ये मैं तेरे लिए लाई थी, तेरी मदद हो जाएगी। और हाँ, वापस करने की जरूरत नहीं है, इन्हें रख ले, ठीक है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? बार बार मुझे ये पैसे लेके आ जाती है और मुझे जलील करने के लिए लाती है, ताकि मेरे को फील हो सके कि मैं गरीब हूँ। अरे मैं मानती हूँ मेरी किस्मत खराब है, मेरी गरीब घर में शादी हुई और आपकी अमीर घर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना हर हफ्ते मुंह उठा के चले आओ और मुझे जलील करो। तू कैसी बात कर रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरी बहन जैसी है। तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरी मदद कर रही थी। मैं गलत सोच रही हूँ? आप मेरी मदद करने आई थी? मदद करने नहीं आती, मेरे जख्मों को ना कुरेदने आती हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको अमीर घर मिला, मेरी किस्मत बुरी थी, मैं गरीब घर में फंस गई। तो इसका ये मतलब नहीं है ना। क्या करती हैं आप? हर हफ्ते आके मुझे पैसे देके जाती हैं, अपने पुराने कपड़े देके जाती हैं। क्या बोलती हैं कि ये कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे हैं, मुझे यहाँ से खराब हो गए हैं, अपने सैंडल्स देकर जाती हैं। क्यों पहनूं मैं आपकी उतरन? अरे बहन हो ना तो बहन बन के रहो। ईशु, किस बात का गुस्सा निकाल रही है मुझ पे?
अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो तेरी मदद कर रही थी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? और देख, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से तेरी मदद करना चाहती हूँ। बहन नहीं हो आप, बहन के नाम पे कलंक हो। अपनी छोटी बहन को बार बार छेड़ने आती हो यहाँ पे। पैसे फाड़े हैं ना मैंने आपके, बताओ कितने पैसे चाहिए आपको, मैं ला के दूंगी आपको पैसे। ईशु, क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम? ओह, तो आ गया। देखिए ना, मेरी बड़ी बहन आई है, मुझे मेरे ही घर में फिर से नीचा दिखाने आई है। ये दिखाने आई है कि मेरे गरीब घर में शादी हुई है। अरे अपने कपड़े देके जाती है ना हर हफ्ते, मुझे हर हफ्ते पैसे देके जाती है, अपनी उतरन देके जाती है ताकि मैं इसकी उतरन पहनूं। मुझे एहसास दिलाती है ये कि मेरा पति गरीब है, मुझे एक सूट तक नहीं दिला सकता। अरे बस करो तुम, कितनी बकवास करे जा रही हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को ऐसे जलील करते हुए? अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? जब देखो तब अपनी बहन की बुराई करती रहती हो तुम। नहीं केशव, तुम ऐसे चिल्ला के बात मत करो उससे। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है, ये बोल सकती है। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रही है, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप डांटिए मत इसे। अरे दीदी बस करिए आप, मुझे ना सब अच्छे तरीके से पता है कि ईशु ये सब क्यों करती है। तुम ये सब इसीलिए करते हो ना क्योंकि दी की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो गई, पर तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ना? हाँ तो इसमें बोलने वाली क्या बात है? मेरा पति एक सिक्योरिटी गार्ड की छोटी सी नौकरी करता है, हुई है मेरी गरीब घर में शादी। लेकिन ये तो अपने आप को मेरी बड़ी बहन बोलती है ना, तो क्यों आती है हर हफ्ते मुझे जलील करने? क्या साबित करना चाहती है कि मेरा पति मुझे कुछ दिला नहीं सकता? ईशु तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन ना तुम्हें कोई उतरन नहीं देती है। ये आज तक तुम्हारे लिए जितने भी कपड़े लेकर आई है ना, सब नए खरीद कर लेकर आई है। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते केशव, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मुझे कुछ सामान खरीदना था तो इसीलिए यहाँ पर आई थी। अब खरीद लिया, अब घर जा रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए मेरे घर, चलिए चलिए। घर केशव, अभी मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है और अंधेरा भी होने वाला है, फिर कभी आऊंगी। अब वो क्या है ना, ईशू के लिए कपड़े। क्या क्या कहा आपने? ईशु के लिए कपड़े? नहीं, आपने गलत सुन लिया। वो ईशू के लिए नहीं, वो अपने लिए कपड़े खरीदने आई थी। खरीद लिए, अब घर जा रही हूँ। अरे बस कीजिए दीदी, मुझे ना सब समझ में आता है। मुझे पता चल गया है कि आप ईशु को पुराने कपड़े नहीं बल्कि नए कपड़े खरीद के देते हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप ईशु को ये क्यों बोलते हो कि कपड़े पुराने हैं, छोटे हो गए हैं। आप उसको बताते क्यों नहीं कि आप उसके लिए नए कपड़े खरीदती हो? केशव, मैं कैसे बताऊं उसे? वो मेरी बहन है। अगर उसे मैं बताऊंगी कि मैं उसके लिए नए कपड़े खरीद के लाती हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि मैं उसे छोटा फील करवा रही हूँ। मैं उसे ये एहसास दिलवा रही हूँ कि वो मुझसे कम पैसे कमाने वाले के साथ है, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से हर्ट हो। देखो केशव, मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी ये गार्ड की नौकरी कर रहे हो। लेकिन देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम बस ईशू को बताना मत कि मैं उसके लिए नए कपड़े खरीदती हूँ, वरना वो बहुत बहुत बुरा फील करेगी। प्लीज मेरे लिए। ठीक है दीदी, मैं ईशु को नहीं बताऊंगा, पर सच में आप ना बहुत अच्छी हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ईशु आपकी बहन है। कितना ख्याल रखते हो आप उनका। सच में बहन हो तो आपके जैसी। ये सब तो मुझे पहले पता चल गया था। दीदी ने मुझसे मना किया था कि मैं ये सब तुम्हें ना बताऊं। दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो सारे कपड़े नए होते थे। मैं सोचती थी कि आप मुझे अपनी उतरन देके जाती हैं, मेरे को जलील करने आती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। छोटी तो कैसी बात कर रही है? तू मुझसे माफी मांग रही है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मैंने आज तक तेरे लिए जितना भी किया है ना, मैंने कोई एहसान नहीं जताया है। और तू तो जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हमारा भाई नहीं है, मैंने हमेशा तुझे उतना प्यार दिया, हमेशा भाई की कमी नहीं होने दी। तू मेरी दुनिया है। मैं तुझे परेशान नहीं देखना चाहती थी। तुझे जो चीज पसंद आती थी ना, तेरे लिए लाती थी मैं, ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं अमीर हूँ और तू गरीब है। बहन, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी परवाह करती हूँ मैं, इसलिए वो सब लाती थी, दिखावा नहीं करती थी। पर कोई बात नहीं, तुमसे माफी मत मांग। तुझे समझ में आ गई है ना बात? बस मेरे लिए इतना काफी है। प्लीज माफ कर। कोई बात नहीं, इधर आ।